तो चुनावी चर्चा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभी मौजूद हैं ढाका विलेज के नई चौपाल में, यानी महाराणा प्रताप चौपाल में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस बार के चुनावी क्या हवा क्या है और इस बार के जो रुझान हैं वो किस तरह के हैं, क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आइए हम इस क्रम में बात करते हैं। हेलो। अच्छा। और दादा कैसे हैं? बढ़िया है, सब बढ़िया है। बढ़िया। तो एकदम अभी तो धूप भी खत्म हो गई, धूप लेने बैठे थे। अच्छा, तो बताइए कि जैसे चुनाव बस अब बहुत नज़दीक है और एकदम चुनावी सरगर्मियां, एकदम माहौल आप देख रहे होंगे। तो अभी इस बार क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से ही खुश हैं, क्या इस बार बदलाव है? इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए इस बार। तो किसको चाहते हैं, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी आए। तो इस बार के जो आपके चुनावी मुद्दे हैं वो किस तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दे ये हैं कि पिछले 25 साल से, पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो जो वादे किए, मैनिफेस्टो में वादे किए, वो पूरे तो करते नहीं है। ना पार्कों की डेवलपमेंट है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है। जो मैनिफेस्टो है खोखला है। खोखला है, सब खोखला है। चुनावी वादे होते हैं सब पार्टियों के। तो आपको क्या लगता है कि इनको कौन पूरा कर सकता है? अभी उम्मीद की जा सकती है केवल भाजपा से। सिर्फ भाजपा इस बार उम्मीद की जा सकती है। तो जब अगर भाजपा सरकार बनती है तो आपके जो आप वोट करेंगे वो किन मुद्दों पे करेंगे, क्या क्या लगता है कि आपको क्या क्या करेंगे? सबका साथ सबका विकास की तो उनकी राजनीति है ही है भाजपा वालों की। साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, पार्कों का डेवलपमेंट है, सड़कों की व्यवस्था है। और जो कभी ये केजरीवाल सरकार पेंशन नहीं देती है, कभी आम आदमी को तनख्वाह भी नहीं मिलती है, एमसीडी में कर्मचारी नहीं है, तो साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। जो रिटायर हो गए हैं उनकी जगह नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो भाजपा आएगी तो कुछ ना कुछ तो विकास करेगी वो तो करेगी। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करा रहे हैं, फ्री में हम पानी भी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। फ्री में देने से आप 2-3 कंट्रियों की हालत देख चुके हैं। वेनेजुएला है, श्रीलंका है, आपके सामने है। ये फ्री की रेवड़ी बांटने से कभी किसी का भला तो हुआ नहीं है। जहां तक तीर्थ यात्रा का सवाल है, पहले भी बुजुर्ग अपने जाते ही थे यात्रा करने। अब ये फ्री भेज देते हैं उनसे, तो उनसे बाकी विकास का काम तो सब ठप हो जी जाता है ना। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जो तीर्थ यात्रा है वो किसी भी धर्म की हो या कुछ भी धार्मिक काम हो, वो लोगों के अपने पर्सनल काम हो, क्योंकि वो एक अपनी अंत श्रद्धा से काम होता है। तो उसमें उस पे वोट लुभाने जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए उस पे देने के। उसमें वोट लुभावना तो होना ही नहीं चाहिए ना किसी भी कारण से। तो ये फ्री की रेवड़ी बांट कर अपनी तरफ वोट लुभा करके, और 10 साल कभी शराब की बोतलें बांटते रहे, एक के साथ एक फ्री, और घोटाले ही करते रहे। स्कूलों में, हमारे यहाँ एक स्कूल है, ढका स्कूल है जो बिल्डिंग वाला, उसमें 40 साल बाद एक बिल्डिंग बनी, और उस बिल्डिंग में खर्चा हुआ 2 करोड़ रुपए का, और दिखाया 9 करोड़ रुपए का। तो ये घोटाले इस तरह के होते हाँ, ये घोटाले हैं। हैं, घोटाले ही हैं इस तरह के सब। हैं केजरीवाल जी। एक मिनट, ये डीटीसी की बसों में लेडीज के लिए फ्री, क्या ये बसें पानी से चलती हैं? जी बिल्कुल, खर्चा लगता है। पानी से चलेंगे, खर्चा कंडक्टर का, ड्राइवर की, उनकी तनख्वाह भी चाहिए, फ्यूल सही है। बात है। हम खूब बसों में बैठते हैं, जिस बस में बैठेंगे खाली लेडीज नजर आती हैं, जेंट्स नजर ही नहीं आते। तो ये क्या तरीका है, समझ नहीं आता। और केजरीवाल जी की अभी मेरे उस पर मोबाइल पर कई बार मैसेज आ चुके, आप कौन बोल रहे हैं साहब, क्यों रिकॉर्डिंग कर रखी है, बात तो सीधी कर नहीं सकते कि वो जवाब मिले उनको। तो कौन बोल रहे हैं साहब, बुजुर्ग आदमी है, आपकी पेंशन नहीं आती क्या? मुझे इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, और इस तरह से आपकी, हमारी तो पेंशन आज तक नहीं आई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह इस तरह और पार्टियों के भी हमने देखे हैं कि मैसेज आते हैं फोन के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं आदमी की लगता है कि जो निजता है, जो प्राइवेसी, उसे भंग करा जा रहा है। भाई क्यों आदमी चाहता है, नहीं चाहता है आपके इस तरह के कॉल को लेना, आप उसको जबरदस्ती क्यों कॉल कर रहे हैं? अब बिजली के बिलों की बात करते हैं, हम तो कि बिजली फ्री कर रखी है, यहाँ तो बिजली का बिल इतना आता है कि पूछिए मत, हम दे देकर परेशान है। बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, 3-3, 4-4 हजार रुपया बिजली का और पानी का बिल आ रहा है। तो आप बताएं, और पानी कभी साफ नहीं आया। जी, पानी की सबसे बड़ी समस्या आपकी बार जो हम देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है वो पानी को ही बना रही है। तो पानी की इसका मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी देखिए जी, पानी ऐसा आता है जैसे सीवर में से पानी आ रहा हो, इतनी गंदा पानी और बदबू आती है।
इसको पिएंगे तो लोग बीमार भी होंगे। बीमार होंगे, पेट हाँ, खराब हो जाएंगे, कोई- सबके हाँ। इन्फेक्शन हो जाएगा, सबके पेट में कीड़े पड़े होंगे और इतना गंदा पानी आता है कि आप उसकी स्मेल से ही बीमार हो जाएंगे। देश की राजधानी में इस तरह पानी का इस तरह पानी का बहुत बड़ी अपने आप में शर्मनाक बात है। 10 साल से तो आज तक यानी कि जमुना साफ हो नहीं रही। हर बार ये वादा कर देते हैं, तब के बाद जमुना साफ करेंगे, उसका जो पैसा होता है वो पैसा खा जाते हैं और जमुना वैसी की वैसी रह जाती है। तो ये पानी गंदा पी भी गई तो बीमारी हो रही है, और क्या हो रहा है ये? अच्छा, इनको बस ये कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी है वो बकाव में आ जाते हैं कि भाई इनको थोड़ा सा लालच दे देते हैं, वो उनके वोट के चक्कर में रहते हैं और ये ऐसे काम अच्छा जैसे बात गंगा की हो, सामाजिक कार्य तो हो नहीं पा रहा कोई भी। बात गंगा की हो, जमुना की हो या अन्य नदियों की हो, तो मैं पार्टियों से अलग हटके भी इससे आपसे थोड़ा सा आपका एक राय लेना चाहूंगा कि हमारे देश में क्या है कि नदियों को, गंगा को, जमुना को और बहुत सारी नदियों को हम पूजा करते हैं, एक श्रद्धा भाव से, एक आस्था के उससे देखा जाता है। बावजूद हम जब कुछ और देशों में देखते हैं वहां नदी को सिर्फ नदी माना जाता है। उसके बावजूद कई बार बहुत सारी आपने भी वीडियो देखी होंगी, तमाम यूट्यूब वगैरह पे सब जगह पड़ी हैं, उनकी नदियां हमारी नदियों से ज्यादा साफ हैं। तो इसमें सरकारों का तो चलो जो वादे करती हैं झूठे हैं सच्चे, उससे हट के एक मैं कहना चाहूंगा कि एक आम लोगों से या बाकी हम लोगों से हमें लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे जमुना में या गंगा जी में कहीं भी नहाने जाओ, एक तो वहां कपड़े नहीं धोने चाहिए, उसमें कपड़े बिल्कुल बाहर ले जाए, अपने घर पर धो, वहां नहीं धोना चाहिए। फिर हर किसी को कोशिश ये करना चाहिए कि उसके अंदर गंदगी ना फैलाए। हर कोई इंसान सोचेगा, एक एक आदमी हर बारे में सोचेगा तो हो सकता है वो बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी अगर अपने आप पे वो ध्यान दे, वो किसी को ना कहे, हाँ, किसी से ना कहे, सिर्फ वो अगर अपना जो काम कर रहा है उसको अच्छे तरीके से कहे, तो मुझे लगता है कि अब कुछ बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट का तो काम ये है कि भाई ये नाले जो उसका पानी होता है वो जमुना में ना डल सके, नदियों में ना डले। हाँ, वो इस पे प्रतिबंध लगाए, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला है, नालों से निकलने वाला है, जो तमाम उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल है, वो नदियों में नहीं छोड़ा जाए। ना छोड़ा जाए, वही सबसे बढ़िया काम है। और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब ये गवर्नमेंट यानी कि करती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लालच दे देती है पब्लिक को, पब्लिक खुश हो जाती है और यानी काम वहीं के वहीं रह जाते हैं, काम हो नहीं पाते। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों का काम नहीं होता। पार्कों का काम है, पार्क गंदे पड़े रहते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। ये सामाजिक कार्य जो होते हैं वो तो हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो अब क्या लगता है कौन करेगा ये सब? ये बीजेपी ही कर सकती है। तो इसका अब की बार इसका मतलब जो है पलट देंगे पूरी तरह से। कोशिश तो पूरी यही है। लेकिन देखा जा रहा है अंतर बहुत बड़ा है। देखो कोई अंतर हो, पहले भी तो हम लोगों ने बनाया था ना। अंतर है, अंतर को खत्म भी करा जा सकता है। जी बिल्कुल, जनता सबसे बड़ी जो है जनता जनता सबसे है। बड़ी है। पहले भी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को बनाया था, कांग्रेस के विरोध में लाए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से लाए थे। लेकिन अब जब ये काम ही नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, तो इन्हें भी पलट देंगे। ये कोई ऊपर से थोड़ी उतर के आए नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जनता की जो अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है। कोई कहीं से भी बच जाए, कोई कहीं से भी छूट के आ जाए, लेकिन जनता की अदालत से नहीं बच सकता है। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, जो एक जवान ने बोला है, ये मैं मंदिर में पंडित जी हैं, उन्हें महीने में 2,000 रुपये 3,000 रुपये दूंगा। 18,000 रुपए। हर मंदिर में जो भी है, सही है ये, वो अपनी जेब से देगा। हमारा और आपका ही पैसा है। फिर ये एक नंबर चोर है, झूठा है, बदमाश है। जो बंदा रिटायर हो जाता है, ये पैसा नहीं मिलता, रिटायर हो गए हैं सीढ़ी से, ये पैसा नहीं मिलता उन्हें। पैसा नहीं मिला अभी तक। कोई पेंशन और वेंशन अभी नहीं ना मिला, कुछ नहीं। अभी नहीं मिला। उनका मैं हूँ, जितना जमा होता है मेरा पैसा, वो अभी तक नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है, जो इकट्ठा मिलना होता है। जो उनका फंड वगैरह रहता है वो भी रिलीज नहीं हो पा रहा नहीं है। हुआ रहा। बस पेंशन तो पैसा जा कहाँ रहा फिर ये? ऐसे सारा उनमें ये बैनर में जा रहा है, बैनर में जा रहा है, बैनर बोला देता है, छाप देता है, चलो जी बस। तो बाबा आपका क्या, आप भी रिटायर हैं क्या? मैं भी रिटायर हूँ। तो कुछ पेंशन वगैरह आपका फंड कुछ? नहीं, कोई पेंशन कुछ नहीं आती। पेंशन को बढ़ाने को कहा था केजरीवाल ने, उसे बढ़ाया नहीं। ये धोखा दे रहा है। धोखा दिया जा रहा है। तो अब की बार क्या करेंगे आप? मैं बीजेपी को ही लाऊंगा। बीजेपी को लाएंगे, तगड़ा बटन दबाएंगे। हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी। दादा आप क्या कहेंगे? बीजेपी फाइनल। फाइनल बीजेपी। लेकिन देखा ही जा रहा है कि जैसे जब पहले भी 2 चुनाव हुए, पूरे देश भर में बीजेपी की हवा थी। अभी भी हम देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र को उन्होंने एक
बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और पहले भी हाँ यूपी में भी रहा, और उसके बाद लेकिन दिल्ली में आके क्या होता है कि लोकसभा में 7 सीटें पर कब्जा है उनका, लेकिन विधानसभा में आके रुक जाती है उनकी गाड़ी। इसकी क्या वजह लगती है? उसकी वजह यही थी कि ये जो फ्री फ्री की रेवड़ी बांटने वाला जो काम केजरीवाल की सरकार कर रही थी पिछले 10 वर्षों से, तो इसके झांसे में आम आदमी पार्टी के लोग आ जाते थे। जो कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है, उनको थोड़ा बहुत भी फायदा मिलता है तो वो वोट के लालच में आकर के छोटा उधर लाभ देख लेते हैं। छोटा लाभ देख करके उनको वोट डाल देते थे। अभी एक मिनट और। अभी आप ये देखिए कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में आप घूम करके देखिए, जो 4 सीटर वाले हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं, वो रोड जाम करके रखते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। पुलिस की जब भी कोई बात आती है, ये केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है और राज्यपाल के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है। तुमने अपने अंदर कभी झांक के देखा, तुमने कोई काम किया समाज के विकास के लिए आज तक 10 साल में? अच्छा, ये आरोप प्रत्यारोप बहुत चलता है दिल्ली में कि भाई प्रधानमंत्री जी नहीं करने दे रहे, इधर राज्यपाल जी बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं, पुलिस का मामला आता है तो कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं है। तो कहीं ये सच है? इसमें कितना सच है? इसमें कोई सच नहीं है। काम करने की इच्छा शक्ति हो तो हर आदमी काम करता है, इसकी इच्छा शक्ति नहीं है अपनी। ये आए केवल घोटाले के लिए है। ये पढ़ा लिखा आदमी था, रेवेन्यू में, इसमें इनकम टैक्स में ऑफिसर था, इसको सब चीज इधर से उधर करनी आती है और उसी के कारण से आज मतलब तक खेल करने का अनुभव खेल अच्छा है। करने का पूरा अनुभव है इसको। इसीलिए आज तक ये किसी भी स्कैंडल में कोई इसने आज तक प्रूफ नहीं दिया। चाहे ईडी लगी हो, चाहे सीबीआई लगी हो, चाहे कोई भी लगी हो, पढ़ा लिखा आदमी ही अपने आप को बचा दे। वो कहते हैं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत दे के छूट जाओ, ये वाली पॉलिसी है इसकी। ये पॉलिसी है, इस बार छूट जाओ। अभी भी जमानत पे हैं? अभी भी जमानत पे बाहर आए हुए हैं मनीष सिसोदिया भी। अगर लेकिन ये आरोप तो तय नहीं हुए अभी किसी पे। नहीं, आरोप इसीलिए तय नहीं हुए ना कि कोई प्रूफ तो छोड़ता ही नहीं है और दूसरों के नाम आज तक किसी फाइल पे अपने आप साइन नहीं कर रहा था। एलजी के यहाँ जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं किसी पे साइन नहीं थे इसके। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर साइन थे तो वो अपने फंसे हुए हैं। गोपाल राय जी अंदर है, मनीष सिसोदिया जी अंदर है, वो दूसरे एक मंत्री हैं, आ गए, वो भी संजय बाहर जी हैं। भी अंदर, मतलब सब जमानत। अभी तो सब जमानत पे हैं। सारे इनके जितने बड़े नेता हैं सब जमानत पे छुटे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल को वहां पे कांग्रेस को जो है पीछे करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अपनी तरफ से